हर इंसान के अंदर दया करुणा होता है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर दया करुणा नाम का जो चीज़ है वो मर गया होता है, जिसका परिणाम वो ये होता है कि वो लोग गलत कामों पर चले जाते हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। साथ में समाज में रह रहे हर एक वर्ग, हर एक जात, हर एक धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसके ऊपर गौतम बुद्ध ने अपने कई सारे उपदेश दिए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अंदर की दया और करुणा को जागृत कर सकते हैं, जिससे आपका भी कल्याण होगा और समाज में मौजूद हर एक वर्ग, हर एक जात धर्म के लोगों का भी कल्याण होगा। आज की कहानी में गौतम बुद्ध का जो उपदेश है वो इसी के ऊपर है कि कैसे अपने मन के अंदर मौजूद मृत पड़ी हुई दया और करुणा को कैसे जागृत करें ताकि लोगों का भला हो सके। बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था लोग उस तरफ जाने से डरते थे। राजा उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजे थे, अनेकों प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलीमाल के मन की दशा व करुणा की भावना सोई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उसकी ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको भ्रष्ट। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तू भी सत्य पथ पर अनुगामी बनकर जाए। तेरी अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू उसे अवसर देगा तो ये तेरी काया पलट देगी। अंगुलीमाल की सारी बातें समझ नहीं आ रही थी। गौतम बुद्ध ने पास की एक टहनी पर इशारा किया। गौतम बुद्ध बोले कि अपनी तलवार से इस पेड़ की टहनी को काट दो। अंगुलीमाल ने तुरंत एक ही झटके में अपनी तलवार से उस विशाल पेड़ की टहनी को काट दिया। गौतम बुद्ध उसके बाद से अंगुलीमाल को बोले कि अब ऐसा करो कि इस टहनी को तुम वापस इस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल आश्चर्यचकित हो गया और गौतम बुद्ध से बोला कि क्या आपको हो गया है? क्या कटा हुआ कोई चीज वापस आ सकता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जिस प्रकार तुम इस टहनी को जोड़ नहीं सकते हो, इसी प्रकार तुम्हें इसे काटने का भी अधिकार नहीं है। जिन लोगों को तुम मारते हो, क्या उन लोगों को तुम जीवित कर सकते हो? अगर तुम उसे जीवित नहीं कर सकते हो तो तुम्हें उसे मारने का अधिकार किसने दे दिया? अंगुलीमाल गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुका था। बुद्ध की बातें ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने इतने मृदु भाव में बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि, आपने मुझे जीत लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने की कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय बहुत विच्छु हो गया और कुछ समय बाद वह अरहत पद को प्राप्त हुआ। दोस्तों, गौतम बुद्ध का ये जो उपदेश है, मन को कैसे जागृत करें, ये कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिस पर अंगुलीमाल का अंदर की जो दया थी, जो मृत पड़ चुकी थी, उसको गौतम बुद्ध ने कैसे जागृत किया, आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। और अपने अंदर क्षय, बल और करुणा को कैसे जागृत करें, बुरे कामों को करने से कैसे बचें और समाज का कल्याण कैसे करें, ये बहुत गौतम बुद्ध की बातें सिखाती है। इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए, प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समाज का भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो।